Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to decode a news on Vodafone and Idea. Because of this news, the share of Vodafone and Idea was up by 3% on Wednesday. So friends, uh, Nomura एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है. इनकी रिपोर्ट आई थी वेडनेसडे को. इनकी रिपोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वोडाफोन एंड आइडिया के लिए. सो मैं आपसे डायरेक्टली पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ. सो फर्स्टली तो रिपोर्ट में वोडाफोन एंड आइडिया के शेयर के लिए टारगेट प्राइस था 12.60 पैसा एंड वेडनेसडे को शेयर ट्रेड करा था 14 रुपीज पॉइंट 25 पैसा. सो टारगेट प्राइस से अप था बट इनका टारगेट है 12 रुपीज 60 पैसा. तो आई थिंक इस क्वार्टर में शेयर इसी रेंज के आसपास रहेगा. ज़्यादा ना अप मूव आएगा ना डाउन मूव आएगा. एंड फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट ये था कि वोडाफोन एंड आइडिया ने मार्च क्वार्टर में 5 मिलियन सब्सक्राइबर जो कि 50 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए थे. एंड जो नोमोरा है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इन जून क्वार्टर वोडाफोन एंड आइडिया 3 मिलियन सब्सक्राइबर लूज करेगी, ऑलमोस्ट 30 लाख. तो एक ओवरऑल तो ये अपने जो कस्टमर्स उनको लूज कर रहे हैं, बट प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार कम लूज करेंगे. प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने 50 लाख लूज किया था, इस क्वार्टर में 30 लाख. तो बट पॉजिटिव पॉइंट इनकी रिपोर्ट में ये था कि लाइक वोडाफोन एंड आइडिया ने फंड रेज किया था फॉर 4G एंड 5G सर्विस रोल आउट. तो मे बी दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू फर्म कि वोडाफोन आइडिया 4G सर्विस रोल आउट कर रहा है. तो उस वजह से कस्टमर लूज इस क्वार्टर में कम होंगे. अगर वोडाफोन एंड आइडिया सक्सेसफुली 4G एंड 5G सर्विस रोल आउट कर देता है एंड तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि ये जो कस्टमर लूज कर रहे हैं वो लूज करना इनका काफ़ी कम हो जाए, फिर बंद हो जाए और मे बी ये न्यू कस्टमर्स गेन करना भी स्टार्ट कर ले. बट यहाँ पे इनके लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनको अपनी 4G एंड 5G सर्विस कस्टमर्स के लिए एट द अर्लीस्ट एक्सेसिबल करनी चाहिए. उसको उसके लिए इनको काफ़ी फास्ट एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. अगर लाइक रिपोर्ट में ये भी था कि जो कंपनी का आरपीओ है अभी उसमें खास कोई चेंज नहीं होगा, जितना रिवेन्यू पहले था उतना ही रहेगा. और आरपीयू को बढ़ने के लिए कंपनीज जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सबको टैरिफ की प्राइस इंक्रीज करने पड़ेंगे. बिकॉज कस्टमर्स तो वोडाफोन आइडिया लूज ही कर रहे हैं, तो रिवेन्यू तो इनका इंक्रीज हो नहीं सकता बिकॉज ये कस्टमर लूज कर रहे हैं. तो आरपीयू या फिर रिवेन्यू से तभी इंप्रूव हो सकता है जब ये प्राइस इंक्रीज करें एंड उसके लिए सारे प्लेयर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो रिवेन्यू अभी इनका स्टैग्नेंट ही रहेगा जितना पहले था, उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं होगी एज पर नोमुरा रिपोर्ट. एंड अभी कंपनी के सामने जो बिगेस्ट चैलेंज है वो है एग्जीक्यूशन. कंपनी जो 4G सर्विस एंड 5G सर्विस को एग्जीक्यूट कर रही है उसमें इनको अपना काफ़ी फास्ट एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन रखना होगा. एंड ये इस प्लान को कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा होगा. अगर ये काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हैं एंड कस्टमर्स को सर्विस दे पाते हैं 4G एंड 5G, तो डेफिनेटली जो कस्टमर्स अभी एयरटेल एंड जियो पे शिफ्ट हो रहे हैं वो शिफ्ट होना रुक जाएंगे. तो उससे कंपनी का एक टर्न अराउंड स्टार्ट हो सकता है एज पर द दिस रिपोर्ट. बाकी अभी इनके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैक करने की नीड है कि कंपनी का जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है. एंड जो 4G एंड 5G रोल आउट कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है, ये कितना एफिशिएंटली एंड कितना फास्ट उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. एंड जो नेटवर्क क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड कस्टमर रिटेंशन इनका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, एंड मैनेजमेंट की क्या आउटलुक है फ्यूचर को लेकर, वो भी इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना होगा. बाकी फ्रेंड्स आप सब बताइए कि आप सबको क्या लगता है, क्या वोडाफोन एंड आइडिया टर्न अराउंड कर पाएगी. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.